गया है कि एक बार मेरी बात सुनिए, उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये रिपोर्ट है 1937 की, 26/8/1937 को ये मेला पूरा हुआ। और उस मेले में वो रिपोर्ट में मांगीलाल जी मेहता लिखते हैं कि 1 लाख लोग इस मेले में आए, 25,000 लोग ट्रेन से आए और बाकी लोग अन्य साधनों से आए। मेले में 1 लाख पशु आए। ये 1937 की बात है। 1 लाख पशु आए और 1 लाख लोग आए और 15 दिन तक ये मेला चला। ये मेला ये नहीं है कि केवल नागौरी बैलों की किसी तरह से कीमत कम हो जाने से या उपयोगिता कम हो जाने से या ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बाधित हो जाने की वजह से ही डूब रहा है। ये हम सब की कमियों से डूब रहा है। आज इस मेले में न यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, न स्थानीय नगरपालिका के चेयरमैन है। इस परबत शहर की मेले से इतनी इनकम होती थी कि इस शहर की एक महीने की इस मेले से 1 साल की रोजी रोटी चल जाती थी। और अभी बड़ी जल्दबाजी थी सभी को जाने की, रुकने की। साहब यहाँ तो ऐसा कभी मेला गया ही नहीं कि पशुपालन मंत्री नहीं रहा हो। ऐसा इस मेले के लिए मकराना से परबत से रेलवे लाइन डाली गई, रेलवे लाइन। और ये एशिया का सबसे बड़ा मेला था। और ये कैटल फेयर जो है, ये केवल ये नहीं है कि केवल बैलों के लिए हो। यह ऊंटों की बहुत बड़ी तादाद है, भैंसों की है, गायों की है, बकरियों की है। परबत की बकरी तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इतने अधिक व्यापारी आते हैं। ये व्यापारियों के बीच, पशुपालकों के बीच और सरकार जो फैसिलिटेटर है उनके बीच कहीं न कहीं संवाद की कमी हुई है। उसके लिए हम सभी दोषी हैं, समाज भी, सरकार भी, व्यवस्थाएं भी, इस जागरूकता से। और ये मान के चलिए कि पशु किसी फैक्ट्री में पैदा नहीं होता, केवल अनाज से जनता का पेट नहीं भरता। मांस, दूध, खाल, गाय जो भी है उसके जो उत्पाद है उसी से व्यवस्था चलती है और खेती का आधार है। मैं आज भी इस मेले में 11:15 बजे आया था, 12:30 बजे प्रोग्राम था। ये छोटी मोटी त्रुटियां हो सकती है, लेकिन मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो उन लोगों की है जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए। यहाँ के स्थानीय भी वर्तमान विधायक हो, पूर्व हो, प्रधान जी हो, सरपंच हो, पंचायत समिति सदस्य हो, जिला कलेक्टर साहब कभी इस मेले में आते नहीं, 25 साल में कभी आए नहीं, आज भी खबर थी। ये महाराजा अभय सिंह जी ने, मुझे ये सुनता है तो मारवाड़ के स्टेट के राजा को समय मिल जाता था यहाँ आने के लिए। और ये क्यों बनाया उन्होंने ये मेला? महाराजा अभय सिंह जी ने अहमदाबाद की लड़ाई लड़ी। अहमदाबाद की लड़ाई जब लड़ने गए तो मारवाड़ की जो चुनौती थी कि उस लड़ाई में जब उन्होंने जितने भी लोग देवता थे, यहाँ के तेजाजी महाराज, बाबू जी, हड़बू जी, उन सबका आह्वान किया था और उस लड़ाई में उनको विजय प्राप्त हुई। और उससे जो पैसा मिला, उस पैसे से उन्होंने मारवाड़ के जितने भी तीर्थ स्थल थे वहां स्थापना की। उसमें परबत के तेजाजी, रानाबाई जी का स्थान, रामदेव जी का स्थान, बाबू जी का स्थान, उन सभी तभी ये सब महाराजा अभय सिंह जी के टाइम पे स्थापित है। और ये मेला जब सरकार को दिया गया तो ये तो एक बहुत बड़ी आय थी। अगर आप जोधपुर स्टेट का रिपोर्ट देखें तो वो कहते थे कि इस मेले से इतनी आय होती थी कि हमारे पूरे परगने का खर्चा चल जाता था। और आज भी चल सकता है, केवल बैलों पर आधारित नहीं है। अगर इसको बकरियों से जोड़ा जाए, इसको ट्रैक्टरों से जोड़ा जाए, दूसरी गाड़ियों से जोड़ा जाए, कृषि उत्पाद से जोड़ा जाए। और ये मेले की मीटिंग साहब, एडीएम साहब को मैं निवेदन करूंगा कि इसको 3 महीने पहले रखिए या 6 महीने पहले रखिए और इसको एक बार किसी अगर हम सरकार, जनता, जनप्रतिनिधि सभी लोग अगर इसमें मिलकर जुड़ेंगे तो हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और ऐसे ये बात नहीं है कि समय हम हमारी संस्कृति को और हमारी व्यवस्थाओं को नहीं पहचानेंगे। सांस्कृतिक मेला भी अगर ये प्रचार प्रसार हमारे लोगों में जुड़ा हो तो जरूरी नहीं कि पशु आए, आदमी भी तो आ सकते हैं। इसमें 1 लाख आदमी भी तो आते थे। इसलिए मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस क्षेत्र की, इस संस्कृति को, सभ्यता को और इस व्यवस्था को किस तरीके से हम जीवित रख पाए उसके लिए हम सभी प्रयास करें। बाकी ये नहीं है कि राज्य सरकार को जब ये मेला दिया गया तो घाटे का सौदा नहीं था, घाटे का सौदा हो गया। तो ये प्रबंधन की हमारी सभी की कमी रही, उसे वापस खड़ा किया जा सकता है। आज कई ऐसे स्थान हो गए जहाँ किस जमाने में मेले नहीं थे लेकिन बड़े मेले हो गए, उन मेलों को बदल गए। कई परबत में चैत्री पशु मेला लगता था वो बंद हो गया, कुचामन में मेले लगते थे वो बंद हो गए, गणगौर का मेला बंद हो गया। तो ये कहीं न कहीं हमारे लोगों की जागरूकता, मेला जो है केवल ये नहीं है कि केवल वस्तुओं की बिक्री का केंद्र है, लोगों के मिलने का केंद्र भी है। सभी तरह के लोग मिलकर के अपनी व्यवस्थाएं, अपनी बातें करते थे।
इसीलिए मेरा ये निवेदन है बार बार, यदि मेरी बात में कहीं त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आप सभी से, और यहाँ तो लोग आए, ये जो स्थिति है इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं।